हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। और पिछली क्लास में जो मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करवाया था रिसीवेबल मैनेजमेंट का, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आप लोगों ने किया होगा। उम्मीद तो यही है कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा, बट फिर भी मैं आज पिछली क्लास में जो क्वेश्चंस करवाया था उससे आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। तो लेट्स स्टार्ट। पिछली क्लास में मैंने कंसेप्ट बताया था और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 पहले रीड करने वाला हूं। तो ये रहा मेरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। XYZ एंड कंपनी इज मेकिंग सेल ऑफ ₹50 लाख। XYZ एक कंपनी है जो 50 लाख रुपए का सेल करती है बाय एक्सटेंडिंग अ क्रेडिट टू इट्स कस्टमर रिजल्टिंग इन एवरेज डेटर ऑफ ₹429,606। अगर वो 50 लाख रुपए का सेल करती है तो उसका जो डेटर है, मैं जब वर्ड यूज कर रहा हूं डेटर तो इसका मतलब है फंड ब्लॉक इन डेटर। इतना पैसा मेरा डेटर के पास क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। कितना? 4,29,604। ये फंड ब्लॉक इन डेटर की बने। इट हैज अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 70%। और हमारा वेरिएबल कॉस्ट 70% का है। किसका? सेल का, ऑब्वियसली बात है। इट इज बिलीव्ड दैट सेल कैन बी इंक्रीज्ड। उसको लगता है कि हमारा सेल जो है वो इंक्रीज हो सकता है बाय लिबराइजिंग द क्रेडिट टर्म। अगर हम क्रेडिट टर्म्स को थोड़ा लीनियंट कर दे, थोड़ा लिबरल कर दे, आसान कर दे, फ्रॉम प्रेजेंट पोजीशन अप टू 90 डेज। अभी जो सिचुएशन है उससे आसान करके अप टू 90 डेज तक आसान कर दे, अप टू 90 डेज तक। The sale manager has given following estimate of sale under different credit period। हमें जो टर्म्स गिवन है, देखो जरा, पॉलिसी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म्स अभी कितने दिन का दे रहे हैं मालूम नहीं। सर ये 90 लिखा, अरे बेटा 90 डेज तक बढ़ा सकते हैं। अभी कितना दे रहे हैं, हो सकता है 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन का। कहता है अगर 45 दिन का क्रेडिट टर्म्स बढ़ा दें, उधार देना स्टार्ट कर दे तो 56 लाख का सेल होगा। 60 दिन का करेंगे तो 60 लाख का, 75 का तो 65 लाख का, 90 दिन का देंगे तो 72 लाख का। मतलब जितना टर्म्स बढ़ाएंगे उतना सेल बढ़ जाएगा। ठीक है। विच पॉलिसी इज बेस्ट फॉर द फर्म गिवन दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म इज 20%, ईयर 316 अ डे। कितना आसान सवाल, कितना आसान सवाल। हम केस बनाएंगे 5, 4 ये और एक प्रेजेंट केस। ठीक है, ये रहा। मैं फॉर्मेट ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूं। प्रेजेंट केस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मैं यहां लिखने वाला हूं क्रेडिट पीरियड कितने दिन का है, ये एक अलग से फॉर्मेट बना देते हैं। क्रेडिट पीरियड प्रेजेंट का तो मुझे मालूम नहीं है ना, लेकिन हमारे पास जो फ्यूचर के बारे में बताया 45 दिन का, 60 दिन का, 75 दिन का और 90 दिन का उधार देंगे तो हमें बताना है कि हमारे लिए कौन सा बेनिफिट है। अच्छा सर सेल बता दो फिर। ठीक है, अभी जो सेल है हमारा वो 50 लाख का है, 50 लाख का है। माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट उसने बोला था 70%, तो 70% कितना आ जाएगा, 35 लाख, ऐसे ही होगा ना। और अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें, अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें तो क्या निकलता है, कंट्रीब्यूशन, जिसे हम लोग कहते हैं ए, कंट्रीब्यूशन निकलता है। कितना आएगा ये? सर ये 1,50,000 आएगा। पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर हम लोग क्या निकालते हैं, टोटल कॉस्ट। तो बेटा टोटल कॉस्ट के लिए वेरिएबल कॉस्ट कॉपी कर देंगे 3,50,000। अब मेरे पूरे सवाल में कहीं भी फिक्स कॉस्ट गिवन था, मेरे सवाल में कहीं भी नहीं लिखा था, तो मैं इसी को क्या मान लूंगा, टोटल कॉस्ट। इसी को क्या मान लेंगे, टोटल कॉस्ट। और सर टोटल कॉस्ट से हम लोग निकालते हैं फंड ब्लॉक इन डेटर। सर ये कैसे निकलता है, तो टोटल कॉस्ट मेरे सवाल में वेरिएबल कॉस्ट आएगा मल्टीप्लाई बाय क्रेडिट पीरियड डिवाइडेड बाय 360। ये निकलता है फंड ब्लॉक इन डेटर। सर इस सवाल में मुझे क्रेडिट पीरियड नहीं देखा। अरे मेरे भाई इस सवाल में उसने डायरेक्ट फंड ब्लॉक इन डेटर दे दिया था, याद करो ना, एवरेज डेटर नहीं। तो ये देखो एवरेज डेटर 4,29,000। ठीक है, तो मैं सीधा ही फंड ब्लॉक इन डेटर लिखूंगा 4,29,604।
ओके, और फिर हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ फंड ब्लॉक इन डेटर। सर ये कैसे निकालते हैं? तो बेटा जो भी हमारा फंड ब्लॉक इन डेटर है मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है मेरे सवाल में 20%। तो जो भी फंड ब्लॉक इन डेटर है उसका 20% हमारा कॉस्ट ऑफ फंड ब्लॉक इन डेटर होगा, जिसे हम लोग नाम देते हैं बी। ए मिल गया, बी मिल गया, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा? सरप्लस। ये कैसे निकालते हैं? ए माइनस बी। ओके, आइए मैं सॉल्व करता हूं कैलकुलेटर से। तो फंड ब्लॉक इन डेटर मुझे गिवन है 4,29,604 मल्टीप्लाई बाय 20%, ये आया 85920, 21 भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 0.8 था। माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन हमारा 1,50,000 है, माइनस 85,921। अभी जो क्रेडिट पॉलिसी हमारा है उसमें हमें प्रॉफिट होता है कितने का? 64,079 का। ये मतलब अगर आने वाले किसी भी सिचुएशन में इससे ज्यादा प्रॉफिट हुआ तब तो हम कहेंगे दे दो भैया उधार। किसी भी सिचुएशन में उतने दिन का उधार देंगे, उससे कम हुआ तो नहीं देंगे। ठीक है, मेरे सवाल में क्या दे रखा है? तो मेरे सवाल में सेल गिवन है। 45 का दिन का देंगे तो 56 लाख का सेल होगा, 60 दिन का देंगे तो 60 लाख का सेल होगा, 75 दिन का देंगे तो 65 लाख का सेल होगा, 90 दिन का देंगे तो 72 लाख का सेल होगा। ये हमें गिवन है। वेरिएबल कॉस्ट हम निकाल सकते हैं 70% ऑफ द सेल, 70%, तो 56 लाख मल्टीप्लाई बाय 70%, ये आया 39,20,000। अब 56 लाख में से इसको माइनस कर दें अगर, तो ये बच जाएगा 16,80,000। ये हमारा क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट हम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं 3920, 39,20,000, और 39,20,000 ही टोटल कॉस्ट है। उससे फंड ब्लॉक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 39,20,000 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइड बाय 360, तो ये आ गया 4 लाख। फंड ब्लॉक इन डेटर आ गया 4,90,000। कॉस्ट कैसे निकालेंगे? इसका 20% मल्टीप्लाई बाय 20%, 98,000। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस 16,80,000 माइनस 98,000, तो ये आ गया 15 लाख 82,000, 82,000, 15,82,000। चलिए दूसरे का निकालते हैं। 60 लाख का 70%, 6 7 42, मुझे तो लगता है ये 42 लाख आ जाएगा। अगर हम 42 लाख माइनस कर दें तो 18 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन आ गया। वेरिएबल कॉस्ट को हम कॉपी कर देंगे 42 लाख, यही हमारा टोटल कॉस्ट होगा। इसका हम क्रेडिट पीरियड निकाल लेते हैं, 42 लाख मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 360, तो ये आ गया 7 लाख। फंड ब्लॉक इन डेटर अगर हम निकालेंगे कॉस्ट तो इसका 20% निकालो सीधा ही, ये आ गया 1,40,000। अगर हम माइनस कर दें कितना सर? ये हमारा है 18 लाख माइनस 1,42, सर 16,60,000। मेरे हिसाब से तो 16,60,000 आ रहा है क्या? सरप्लस। ठीक है, दूसरे का देखते हैं। 65 लाख था हमारे पास, इसका 70% निकालेंगे तो 45,50,000, 45,50,000। 65 में से 45 माइनस करेंगे 19,50,000। अब निकालो, वेरिएबल कॉस्ट को कॉपी कर लेते हैं, 45,50,000, यही हमारा टोटल कॉस्ट। तो 45,50,000 का कितने परसेंट? क्रेडिट पीरियड है 75, तो मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडेड बाय 360, ये आ गया कितना है ये? 9,47,916, 9,47,917 कर देते हैं। ठीक है, इसका हम कितने परसेंट निकालेंगे? 20%, ये आया 1,89,000, 1,89,583 माइनस करो 19,50,000 माइनस 1,89,583, तो ये आ गया बेटा, ये आ गया 17,60,417। समझ आ रहा है आपको क्या कर रहे? कुछ दिक्कत तो हो तो आप मेरे को पूछ लेना, ऐसे नहीं बस गूंगे बहरे की तरह बैठे देखते रहो।
चलो देखो आगे, 72 लाख का 70% निकालेंगे, कितना आएगा बताओ? 72 लाख मल्टीप्लाई बाय 70%, ये आया 50,40,000। 50,40,000 माइनस करेंगे अगर 72 लाख माइनस 50,40,000, तो ये आ गया 21,60,000। 21,60,000। वेरिएबल कॉस्ट कॉपी कर दो, 50,40,000 निकालो क्रेडिट पीरियड से। 50,40,000 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 360, 12,60,000। इसका 20% निकालेंगे कॉस्ट, तो 2,52,000। 2,52,000 माइनस करेंगे 21,60,000 माइनस 2,52,000, ये आ गया बेटा 19,08,000। 19,08,000। अब चेक करो कि यहां पर हमें सरप्लस, यहां पर या इन सब में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां पर होता है? सबसे ज्यादा तो सर ये 15, 16, 17, 19, अरे भाई 90 दिन का उधार दो, टेंशन ना लो, 90 दिन का उधार दो। तो हम डिसीजन में क्या लिखेंगे? डिसीजन पॉलिसी 4 that is 90 days credit policy is accepted। ठीक है जी, अगर हम 90 दिन का उधार देंगे तो सबसे ज्यादा हमें प्रॉफिट होगा, तो हम 90 डेज का उधार दे सकते हैं। बताओ आपको समझ आया नहीं आया? सर आ गया, अगला सवाल बता दो ना। तो ठीक है बेटा, हम अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 4 काफी लेंथी है, इसलिए मैंने टेबल कुछ इस तरह से बनाया है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूं ताकि आपको पूरा स्क्रीन दिख जाए। ये लीजिए, दिख रहा है ना? हाँ सर, कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करो। ये मैंने पूरा टेबल बनाया। आइए ना, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको पढ़ा देता हूँ। ये रहा मेरा सवाल नंबर 4, दिख रहा है आपको? हाँ सर, दिख तो रहा है। तो ठीक है, पढ़ो। अ ट्रेडर हुज करंट सेल आर 15 लाख। एक ट्रेडर है जो 15 लाख रुपए का सेल करता है अभी करंट पर एनम, एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 30 डेज, और कलेक्शन पीरियड है 30 दिन का। वांट टू परस्यू अ मोर लिबरल, और वो चाहता है और थोड़ा लिबरल हो जाऊं। अभी 30 दिन का उधार देता हूं, मैं इससे ज्यादा उधार देना चाहता हूं। टू इम्प्रूव सेल, ताकि हमारा सेल इंक्रीज हो। अ स्टडी मेड बाय कंसल्टेंट फर्म रिवील्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो एक स्टडी करके उन्होंने बताया, देखो सर, अगर आप 15 दिन, हेलो, सिर्फ 15 नहीं 30 तो हम ऑलरेडी दे रहे हैं। ऊपर पढ़ो क्या लिखा है, इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड। 15 दिन बढ़ा देते हैं, इसका मतलब 30 दिन प्लस 15 दिन 45 दिन, तो 45 डेज का हम उधार देंगे, तो 60,000। हेलो, फिर से 60,000 नहीं, पहले 15 लाख का बिकता था, अब 60,000 इंक्रीज हो जाएगा, तो 15,60,000 हो जाएगा। इसी तरह से हमें सारे केस बता रखा है, ABCDE। आपसे कहता है द सेलिंग प्राइस पर यूनिट 5 रुपए का है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 5 रुपए का है। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट 4 रुपए का। जब वो यूज कर रहा है एवरेज कॉस्ट, तो इसका मतलब है टोटल कॉस्ट, जिसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें 2 रुपए 75 पैसे दे रखा है, तो फिक्स हो गया 1 रुपए 25 पैसे पर यूनिट। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज 20%, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 20% का। एज्यूम 360 डे इन अ ईयर, अगर एक साल में 360 दिन है। एंड ऑल्सो एज्यूम दैट देयर आर नो बैड डेट्स, और ये मान ले कि कोई बैड डेट्स नहीं है। विच ऑफ द अबव पॉलिसी वुड यू रिकमेंडेड फॉर अडॉप्शन। तो बताओ कितने दिन का इंक्रीज करना पसंद करोगे। ठीक है, चलिए आइए काम करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं ऊपर क्रेडिट पीरियड लिख देता हूँ। 30 डेज ऑलरेडी है, 15 दिन बढ़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे 45 दिन। 30 दिन बढ़ेगा तो 60 दिन, 45 दिन बढ़ेगा तो 75 दिन, और फिर 60 दिन बढ़ जाएगा तो 90 दिन, और फिर 90 दिन बढ़ जाएगा तो 120 दिन क्रेडिट पीरियड। समझ में आया मेरी बात? ठीक है सर। सर सेल में इंक्रीज तो कुछ बोला नहीं है, तो हम यूनिट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा क्या लिखूंगा, पहले सेल्स, सेल, फिर सर इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट
एट द रेट ऑफ कितना था वेरिएबल कॉस्ट 2.75। सेल का रेट हमें गिवन था 5 रुपए। इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, और इसी को हम नाम देते हैं ए। कंट्रीब्यूशन पे हमारा एक कैलकुलेशन स्टॉप हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग लिखते हैं वेरिएबल कॉस्ट दोबारा से। फिर हम लिखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के बेसिस पे हम लोग क्या निकालते हैं फंड ब्लॉक इन डेटर। कैसे निकलता है टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्रेडिट पीरियड डिवाइडेड बाय 360। फिर हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ फंड ब्लॉक इन डेटर, और ये कैसे निकालते हैं फंड ब्लॉक इन डेटर मल्टीप्लाई बाय जो भी परसेंटेज दे रखा है हमारे सवाल में 20% की वह है, और यही कहलाता है बी। फिर हम निकालते हैं सरप्लस, मतलब ए माइनस बी, ए में से बी को माइनस कर देंगे। दिस इज अ कंप्लीट फॉर्मेट। ठीक है, अभी फिलहाल प्रेजेंट केस में हमारा सेल है 15 लाख का, तो मैं यहां लिखूंगा, पहले प्रेजेंट केस फुल कर लेते हैं 15 लाख। अच्छा, कोई मेरे को यूनिट बता पाएगा? 15 लाख रुपए है, यूनिट बता पाएगा? हाँ सर, 5 रुपए का 1 यूनिट है तो डिवाइड कर लो, 3 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपए 75 पैसे, तो मल्टीप्लाई बाय 2.75 करेंगे तो ये आ गया 8,25,000। 8,25,000। 15 माइनस 8 25 करके दिखाओ, ये आ गया 6,75,000। तो मुझे लगता है कि कंट्रीब्यूशन आ गया 6,75,000। वेरिएबल कॉस्ट हमें मालूम है? हाँ सर मालूम है ना, वेरिएबल कॉस्ट यहां पुट कर दो दोबारा से 8,25,000। फिक्स कॉस्ट का उसने रेट बताया 1 रुपए 25 पैसे। कैसे बताया रेट? टोटल कॉस्ट था 4 रुपए का, 2 रुपए 75 पैसे हमारा है वेरिएबल कॉस्ट, तो 1 रुपए 25 पैसे फिक्स कॉस्ट। निकालो ना सर, तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 रुपए 25 पैसे, ये आ गया 3,75,000। टोटल कॉस्ट हो गया 8, 9, 10, 11, 12 लाख। क्या तुम्हारे में से किसी के दिमाग में यार, अरे सर 3 लाख यूनिट था, 4 रुपए का टोटल कॉस्ट, मल्टीप्लाई कर दो 12 लाख आ जाता। हाँ सर आ तो रहा है। इसका जवाब मिलेगा इन केसेस में, क्योंकि फिक्स कॉस्ट शुड नॉट बी चेंज। फिक्स कॉस्ट कभी चेंज ही नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, इसीलिए मैंने यहाँ अलग से निकाला। मैं भी तो यही कर सकता था। मैं क्यों लिख रहा हूँ वेरिएबल फिक्स? डायरेक्ट लिखता टोटल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 4 रुपए, 4 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देता 12 लाख आ जाता, लेकिन आगे वो गलत हो जाता फिर, इसीलिए मैंने इसको ब्रेक करके लिखा है, तोड़ के लिखा है। आइए हम निकालते हैं फंड ब्लॉक इन डेटर। तो 12 लाख मल्टीप्लाई क्रेडिट पीरियड 30 डिवाइडेड बाय 360, 1 लाख। फंड ब्लॉक इन डेटर 1 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% का है 20,000। अब बताओ कंट्रीब्यूशन हमारा 675 माइनस 20 कितना आ गया 6,55,000 सरप्लस। अभी मुझे 6,55,000 का बेनिफिट होता है। अब पॉलिसी पर चलते हैं। सेल हमारा कितना होगा? तो 60,000 रुपए से बढ़ जाएगा, मतलब 15,60,000 रुपए का सेल हो जाएगा। यूनिट पता करना है तो 15,60,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये आ गया 3,12,000 यूनिट। अभी 3 लाख बिक रहा था, अब कितने बिकेंगे? 3,12,000 यूनिट। मल्टीप्लाई बाय करना पड़ेगा 2.75, मल्टीप्लाई बाय 2.75 8,58,000 माइनस करेंगे 15,60,000, ये आ गया 7,02,000 आ गया कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट तो ऊपर से कॉपी कर लो 8,58,000। यहां गलती करोगे, अगर आपने यूनिट निकाल रखा है 8 लाख, कितना आया था यूनिट? 3,12,000 राइट, तो 3,12,000 मल्टीप्लाई बाय 1.25, ये तो आ गया 3,90,000। ये कितना आ गया? 3,90,000। लेकिन हम फिक्स कॉस्ट को चेंज कर ही नहीं सकते, इसीलिए मैंने इसे ब्रेक करके लिखा। अब तुम्हारा सवाल गलत हो जाता। अगर तुम यहाँ यूनिट देखते 3,12,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते तो 3,90,000 आ जाता, जबकि हमारा तो कितना आएगा 3,75,000। ओके, इसीलिए मैंने अलग अलग दिखाया। खैर 8,58,000 प्लस 3,75,000, दिस इज 12,33,000 टोटल कॉस्ट। मल्टीप्लाई बाय क्रेडिट पीरियड 45 डिवाइडेड बाय 360,
154,125। इसका 20% भी निकाल लेते हैं, 30,825 माइनस कर लेंगे 7,02,000 से, 6,71,175। ओके, ये 60 दिन जब हुआ था तो उसका सेल था 15 लाख, पहले था 90,000 बढ़ जाएगा तो 15,90,000 हो जाएगा। अब यूनिट निकालो, 15,90,000 डिवाइडेड बाय 5 रुपए का एक यूनिट मतलब 3,18,000 मल्टीप्लाई बाय 2.75 मल्टीप्लाई बाय 2.75, ये आ गया 8,7,4,500। माइनस करो इसको, 15,90,000, 7,15,500। वेरिएबल कॉपी कर लो, 8,74,500। फिक्स वही रहेगा 3,75,000। जोड़ो जरा इनको, 8,74,500 प्लस 3,75,000, ये आ गया 12,49,500 मल्टीप्लाई बाय क्रेडिट पीरियड 60 डिवाइडेड बाय 360, 208,250 मल्टीप्लाई बाय 20%, 41,650 माइनस करो तो 7,15,500 डिवाइडेड माइनस 41,650 तो 6,73,850, 6,73,850। सर एक बात बताऊं, मुझे लगता है ये लेबर वर्क ज्यादा है, ये लेबर वर्क ज्यादा है ना? हाँ सर, क्या कर रहे हैं हम लोग, वही सेम स्टेप कॉपी कर रहे, 10, 12, 15, चलो कोई बात नहीं। अब आगे कहता है 1,50,000 बढ़ गया, मतलब पहले 15 और एक 16,50,000 हो गया, तो 16,50,000 डिवाइड बाई 5 यूनिट आ गया 3,30,000 मल्टीप्लाई बाय 2.75, ये आ गया 9,07,500, 9,07,500 माइनस कर दो इसको, 16,50,000 तो 7,42,500, 7,42,500। ठीक है, ओके सर। वेरिएबल कॉस्ट कॉपी करेंगे 9,07,500, फिक्स तो सेम ही रहेगा 3,75,000, 9,07,500 प्लस 3,75,000, 12,82,500। क्रेडिट पीरियड कितना है 75, तो मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडेड बाय 360, ये आ गया 2,67,188, 2,67,188। 20% भी निकाल लो, 53,438 माइनस भी कर लेते हैं, 7,42,500 माइनस करेंगे अगर तो ये 6,89,062। ठीक है, आइए 90 डेज का भी करते हैं। क्या करो, मैं खुद ही कॉपी कर लूं, आप खुद करो। लीजिए मैंने सॉल्व कर दिया कंप्लीट। अब जरा चेक करो, सेम सिचुएशन, मैंने कुछ नया नहीं बताया। मैंने क्या करा है, बस इसका 70% निकाला, कंट्रीब्यूशन माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आ गया, और वेरिएबल कॉस्ट कॉपी करेंगे, फिक्स कॉस्ट सेम रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, अब पता लगाना है कि हम कौन सा क्रेडिट पीरियड अलाउ करें। तो देखो जरा ज्यादा बेनिफिट कहां हो रहा है। अभी 6,55, 6,71, 6,73, 6,89 ये ज्यादा है, 91, 7 सर ये ज्यादा है, डी ये ज्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे डिसीजन में, डिसीजन कितने दिन, 90 डेज क्रेडिट पीरियड एक्सेप्टेड। 90 दिन का क्रेडिट पीरियड को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। आप अगर चाहो तो इसकी कॉपी कर लो बेटा, जल्दी से वीडियो पॉज करो, जल्दी जल्दी क्विक इसे कॉपी करो, फिर हम इसे अगला सवाल करते हैं। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। देखना क्या लिखा है, अ कंपनी सेल अ प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ 30। एक कंपनी है जो 30 रुपए पर यूनिट पर अपने प्रोडक्ट को बेचती है, विद अ वेरिएबल कॉस्ट ₹20 और वेरिएबल कॉस्ट है 20 रुपए का। द फिक्स कॉस्ट अमाउंटिंग रुपीज 6,25,000 और फिक्स कॉस्ट है 6,25,000 का पर एनम, एंड द टोटल एनुअल सेल टू 75 लाख। और एक साल में 75 लाख रुपए का हम लोग गुड्स बेच देते हैं।
इट इज एस्टिमेटेड दैट इफ द प्रेजेंट क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ 1 मंथ, अभी जो हम क्रेडिट पीरियड देते हैं वो 1 महीने का है, इज डबल, उसे हम डबल कर दें, 2 महीने कर दें, सेल कुड बी इंक्रीज बाई 6 लाख, तो हमारा सेल 6 लाख से बढ़ जाएगा। अभी सेल कितना था? 75 लाख, अब कितना हो जाएगा? 81 लाख पर एनम। द कंपनी एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एट लीस्ट 20% प्राइर टू टैक्सेशन, और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%। जस्टिफाई बाई कैलकुलेशन दैट दिस कोर्स कैन बी अडॉप्टेड, तो क्या हमें इंक्रीज करना चाहिए, डबल करना चाहिए या नहीं? तो आइए ना सॉल्व करते हैं। हम स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें सिर्फ 2 कॉलम रहेगा, एक में हम 1 महीने का क्रेडिट पीरियड देंगे और एक में हम 2 महीने का क्रेडिट पीरियड देंगे। मैं तो सोच रहा हूं सेल यूनिट भी निकालूं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। सेल यूनिट अभी निकाल के हम यहां पर पुट कर लेंगे, इसकी कैलकुलेशन में कोई कवर नहीं करना। इसके बाद हम अपना स्टेटमेंट लिखेंगे, कैसे? सेल एट द रेट ऑफ, अच्छा सेल प्राइस क्या था? तो सर सेल प्राइस 30 रुपए का था, हम इसमें माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट है 20 रुपए का। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? कंट्रीब्यूशन, और जिसे हम ए नाम देते हैं। आ गया कंट्रीब्यूशन जी, इसे स्टॉप कर देंगे। फिर लिखेंगे दोबारा से वेरिएबल कॉस्ट प्लस करेंगे फिक्स कॉस्ट। जब वेरिएबल और फिक्स को जोड़ते हैं तो आ जाता है टोटल कॉस्ट, ठीक है। फिर हम निकालते हैं फंड ब्लॉक इन डेटर, जो कि टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई, कैसे निकालते हैं? क्रेडिट पीरियड डिवाइडेड बाई, अगर मंथ है तो 12 से और डेज होता तो 360, जो भी सवाल हमें बताएगा। इसके बाद लेंगे कॉस्ट ऑफ फंड ब्लॉक इन डेटर, फंड ब्लॉक इन डेटर, ये कैसे निकालते हैं? तो हम लोग निकालते हैं फंड ब्लॉक इन डेटर मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 20%, और इसी को हम लोग नाम देते हैं बी, और फिर इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं सरप्लस। इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग नाम देते हैं सरप्लस। कैसे निकालते हैं? ए माइनस बी। फॉर्मेट तो याद हो जाना चाहिए था आपको, ठीक है सर। अभी बात करते हैं 75 लाख रुपए का हम बेचते हैं 30 रुपए के हिसाब से, 75 लाख डिवाइडेड बाई 30, तो 2,50,000 यूनिट है, 2 लाख। और अगर हम ऐसे करें, क्रेडिट पीरियड बढ़ा दे तो 81 लाख का सेल होगा, और 30 रुपीज से डिवाइड करेंगे तो 2,70,000 यूनिट हो जाएगा। हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, पिछले सवाल में भी तो हम लोगों ने नहीं लिखा था, ओरली कर लिया था। खैर आइए, तो ये है हमारा 75 लाख और ये हमारा 81 लाख। 20 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,50,000 मल्टीप्लाई बाई 20, ये आ गया 50 लाख। ये आ गया कंट्रीब्यूशन 25 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कॉपी करेंगे 50 लाख। फिक्स कॉस्ट हमारे सवाल में गिवन है 6,25,000। टोटल कॉस्ट आ गया 56,25,000। अब टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई क्रेडिट पीरियड, तो 56,25,000 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ गया 4,68,750 मल्टीप्लाई बाई 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 93,750। माइनस कर लो जरा इसको, तो 25 लाख माइनस 93, तो ये आ गया 24,06,250। अभी के पीरियड में इतने का मुझे प्रॉफिट होता है। पुराने अब नए पॉलिसी पे चलते हैं, तो 2,70,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 20 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट, मतलब 54 लाख। 54 लाख का हमारा क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन आ गया हमारे पास 81 लाख। 27 लाख, तो कंट्रीब्यूशन आ गया हमारे पास 27 लाख का। वेरिएबल कॉस्ट तो हम कॉपी करेंगे 54 लाख। फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज आएगा नहीं, 6,25,000। टोटल हो गया 60,25,000। तो 60,25,000 मल्टीप्लाई बाई क्रेडिट पीरियड है 2 महीने का डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ गया 1,00,4,167। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 20%, ये आ गया 2,00,833। ठीक है, अब जरा माइनस करके देखते हैं, तो 27 लाख कंट्रीब्यूशन है माइनस कॉस्ट हमारा है 2 लाख, 2,00,833।
ये आ गया 2499167। बताओ अगर हम उधार बढ़ा देंगे 2 महीने के कर देंगे तो हमारा सरप्लस बढ़ेगा या कम होगा? तो सर पहले 24,06,000 था, अब 24,99,000 हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। तो डिसीजन बताओ आप मुझे, उधार पीरियड जो है वो बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है? तो हम बोलेंगे यस, 2 मंथ क्रेडिट पॉलिसी इज एक्सेप्टेड। 2 मंथ का जो क्रेडिट पॉलिसी है हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। अब मुझे बताओ, सवाल मुश्किल है भाई मेरे? सवाल एफएम के बहुत आसान होते हैं, प्रैक्टिस करो, लेबर वर्क होता है। मैं कई बार बोल चुका हूं, जब पहली बार एफएम की क्लासेस चल रही थी और बच्चे कह रहे सर हमारा एफएम रह गया, तो मैं क्या कह रहा था कि हर चैप्टर में 4 लेक्चर, 3 से 4 मैक्सिमम 5 लेक्चर में विद प्रैक्टिस करवा सकता हूं मैं। और देखो टुडे इज द सेकंड लेक्चर, आज मैंने आपको 5 सवाल तक डिस्कस कर दिया है और यकीन माना मेरे पास टोटल 11 सवाल है। तो मैं क्या करूंगा, अगली क्लास में 3, फिर अगली क्लास में 3, देन चैप्टर फिनिश। बट कंडीशन, मेरे खत्म करवाने से कुछ नहीं होता, आपको करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं 10 बार करवा दूं आपको समझ में आएगा, आपको खुद करना पड़ेगा एक एक सवाल को 2-2 बार, 3-3 बार। ठीक है, चलिए आज इतना ही करते हैं। और सभी बच्चे मुझे रिप्लाई करेंगे। ये नालायक बच्चे जो मुझे रिप्लाई नहीं करते, वीडियो देख के चुपचाप से बैठ जाते हैं, कह रहे हाँ सर समझ आ गया, छोड़ो ना, सर को क्या बताना। मेरे को बता दिया करो कि समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, आपके रिप्लाई करने से मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ बच्चे को समझ आ रहा है। चलिए आज इतना ही करते हैं, तब तक के लिए बाय, सी यू।